हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 15 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसके बारे में। यह सीरीज़ बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, जिसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस को लेकर आपके साथ रूबरू होंगे और जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा राष्ट्रीय संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो अक्षय ऊर्जा दिवस है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अक्षय ऊर्जा दिवस। आगे हम बात करें, भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण के संबंध में नीतियां तैयार करना और ऊर्जा का अपव्यय को रोकना और ऊर्जा का संरक्षण करना जो आने वाली पीढ़ियों के काम आ सके। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू 2001 में किया गया और इसी अधिनियम के तहत 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत के दौरे पे रहेंगे या दौरे पर है? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन सितंबर 2024 के अंदर हुआ था, श्रीलंका के राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भारत की है और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके हैं, जो 15 से 17 दिसंबर 2024 तक भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। दिसानायके यानी अनुरा कुमार दिसानायके के नेतृत्व वाली जो नेशनल पीपुल्स पावर गवर्नमेंट है वो 23 सितंबर को सत्ता में आने के बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां गए थे और वहां जाने के बाद उनको जो श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है उनको न्योता दिया था भारत आने का, जिसके कारण वो भारत की प्रथम यात्रा पे है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है या कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में होगा। कहाँ होगा? जम्मू और लद्दाख। तो ऑप्शन में हो जाएगा ए व बी हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग चरणों में होगा। लद्दाख के अंदर आइस इवेंट होगी 23 से 27 जनवरी 2025 को होगी और जम्मू और कश्मीर के अंदर स्नो इवेंट होगी जो 22 से 25 फरवरी 2025 को होगी। 11 दिसंबर 2024 को हमारे खेल मंत्रालय के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया उन्होंने घोषणा की कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर किया जाएगा। आगे हम बताएं तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम है या खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है, जिनकी शुरुआत 2020 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2020 के अंदर हुई थी। हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है दलाई लामा की खुशी के रहस्य और उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है डॉक्टर दिनेश सहारा। दलाई लामा की खुशी के रहस्य किताब के लेखक डॉक्टर दिनेश सहारा है और उन्होंने इस किताब का विमोचन धर्मशाला की तिब्बती वर्कर्स आर्काइव लाइब्रेरी में किया है। दलाई लामा है वो अपना निर्वासन जीवन भारत के अंदर बिता रहे हैं, तिब्बत के रहने वाले हैं और वो अपना निर्वासन जो जीवन है वो धर्मशाला हिमाचल के अंदर जी रहे हैं। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं। दलाई लामा से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकें हैं। एक तो है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द विजडम एक्सपीरियंस, फ्रीडम एंड एक्साइल जो दलाई लामा की आत्मकथा है, द लिटिल बुक ऑफ द एनकरेजमेंट। इस प्रकार ये जो 4 और ये अभी 5वीं पुस्तक है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया और इसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री जो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 29वें केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है उन्होंने 29वें केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो हांगकांग की एक अभिनेत्री है एन हुई, उनको दिया गया है। हांगकांग की एन हुई को दिया है। क्या दिया है? केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। तो ये मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा है वो WTO के जो मेंबर्स होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के या विश्व व्यापार संगठन के जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स अपने
जो मित्र राष्ट्र होते हैं या जो आपस में ये दर्जा देते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उसके अंदर जो ड्यूटीज लगी होती है या तो उनको फ्री कर दिया जाता है या उनको कम कर दिया जाता है, या दोनों साइड में लगने वाला जो दोहरा कर है, डबल टैक्स, उसको सिंगल टैक्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, कन्वर्जन या चेंज कर दिया जाता है। इसलिए ये मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो भारत के साथ अभी किसने खत्म किया मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा, तो ये स्विट्जरलैंड ने खत्म किया, जो यूरोपियन कंट्री है। स्विट्जरलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को भारत से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस ले लिया। मोस्ट फेवरेट नेशन के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देते हैं। WTO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसके 164 मेंबर है। इस फैसले के बाद अब वहां काम करने वाले भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से 10% टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंट एग्रीमेंट के तहत भारत को यह राष्ट्रीय दर्जा दिया था मोस्ट नेशन फेवरेट का, लेकिन ये वापस ले लिया है 2024 के अंदर। यानी जो डबल टैक्स अवॉइडमेंट एग्रीमेंट है उसका मतलब होता है दो देश अपने नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए आपस में डबल टैक्स अवॉइडेड एग्रीमेंट करते हैं, और इसी एग्रीमेंट के तहत ये दर्जा दिया गया था। और इसके तहत कंपनियों और व्यक्तियों को उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए दो अलग देशों में टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी एक ही टैक्स उनको देना पड़ता है, जिसके कारण उनको फायदा होता है। लेकिन हमारे जो दिल्ली हाईकोर्ट है और उच्चतम न्यायालय है, उनके किसी यानी आदेश के कारण स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग की बाद हटा दिया गया है, तो ये साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति है उनको हटाया गया है। सॉल्यूशन देखें तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 204 वोट पड़े और 85 वोट उसके विरोध में पड़े, जिसके कारण जो दक्षिणी कोरिया की जो राष्ट्रपति है उनको अपना पद त्यागना पड़ा। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक सॉल के खिलाफ 14 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद राष्ट्रपति की संपूर्ण जो पावर्स है उनको निलंबित कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री हान डक्सू, जो वहां का प्रधानमंत्री है हान डक्सू, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, यानी अतिरिक्त इनके ऊपर चार्ज आ गया है। प्रधानमंत्री तो थे ही और राष्ट्रपति का चार्ज भी आ गया है। राष्ट्रपति यून सुक सॉल ने 3 दिसंबर की जो रात है उसको देश में मार्शल लॉ यानी इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके कारण वहां के लोगों ने काफी विरोध किया और विरोध के कारण 6 घंटों के भीतर ये फैसला वापस ले लिया। और उसके बाद में फिर महाभियोग प्रस्ताव आया, जिसके कारण उनको पद छोड़ना पड़ा। महाभियोग होने के 60 दिन के भीतर दक्षिणी जो कोरिया है उसके अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे, और इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में जो राष्ट्रपति की पावर्स होगी वो सारी पावर्स राष्ट्रपति के हाथ में होगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 SSC में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो कई एग्जाम्स है, जो BPSC PSC वगैरह, RPSC वगैरह, UPSC, इनके अंदर भी ये काफी बार क्वेश्चन आता है। तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर होगा। ये कब होगा? ये फरवरी के अंदर आयोजित होगा, 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 के बीच। ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। सॉल्यूशन देखें तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आगामी 38वां जो संस्करण है वो 7 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा, कपड़ा मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा और भारत की विदेश मंत्रालय के द्वारा के सहयोग से ये आयोजित होता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो 3 भारतीय महिलाएं इस सूची के अंदर शामिल है। फोर्ब्स ने 13 नवंबर को साल 2024 की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की वार्षिक सूची जारी की है। इसमें भारत की 3 महिलाएं शामिल है और भारत की सबसे जो टॉप महिला है वो है निर्मला सीतारमण, जिसको 28वीं रैंक दी गई है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनकी रैंक है 28वीं। HCL कॉर्पोरेशन की जो CEO है रोशनी नादर मल्होत्रा, उसकी 81वीं रैंक है। और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शाह है, उसकी 82वीं रैंक है। और 65 साल की जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो 6ठी बार इसके अंदर फोर्ब्स की सूची के अंदर जो 100 ताकतवर महिलाएं हैं उसके अंदर जगह बनाई है और वह इस साल 28वें पायदान पर रही है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन है, यानी जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वान डेर लेयन, उनका पहला स्थान है। और दूसरे स्थान पर जो सेंट्रल बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसकी प्रेसिडेंट है क्रिस्टन लेगार्ड, उसका सेकंड स्थान है। और
इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उसका तीसरा स्थान है। इस प्रकार दोस्तों हम बात की 9 क्वेश्चन की। अगला जो 10th या 10वां क्वेश्चन है वो है, ब्लूमबर्ग ने दुनिया की सबसे 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो उसमें वोल्टन परिवार है। कौन सा परिवार है? वोल्टन परिवार। सॉल्यूशन देखें तो वोल्टन परिवार की कुल नेटवर्थ 36.7 लाख करोड़ रुपए है, जो बीते साल से 14.6 लाख करोड़ ज्यादा है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूएई के जो शाही परिवार है वो, और तीसरे नंबर पर जो कतर का शाही परिवार है वो शामिल है। और आगे हम बात करें 8.45 लाख नेटवर्थ के साथ अंबानी परिवार 8वें स्थान पे है, और 3.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ भारत का जो मिस्त्री परिवार है वो 23वें स्थान पर है। मिस्त्री परिवार सापोरजी पलोनजी ग्रुप का मालिक है, सापोरजी पलोनजी ग्रुप का मालिक है। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की 10 क्वेश्चंस की। बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े ही शानदार और बड़े ही जानदार क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसके कारण जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनको ज़्यादा फायदा हो सके। प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके अंदर जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया है, ये सॉल्यूशन बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है, जो मेंस एग्जाम और आपका जो माइंड है उसको ओपन बनाने के लिए, खुला माइंड बनाने के लिए हम ये सॉल्यूशन देते हैं। बड़ा शानदार सॉल्यूशन है। प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।